हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज ये जो क्लास आपका है, मैं जो है कि एक टॉपिक सब्जेक्ट चेंज करके लाया हूँ। वो सब्जेक्ट जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, टॉपिक। तो डियर, ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इंटरेस्ट लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है सब्जेक्ट। तो ये आज जो हम लेके आए हैं ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। क्या है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो ये अगर आप बीएससी 5th सेमेस्टर में हैं तो भी मिल जाएगा और उसके बाद आप उसमें भी पाएंगे। ठीक है, जेएनएम में भी है। तो पहले तो फर्स्ट ईयर में आपको साइकेट्रिक पढ़ना होता है। ठीक है, साइकेट्रिक से उसके बाद मेंटल आता है। तो इसमें मैं जितना भी बात करूँगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करूँगा। तो डियर, इसको पूरा देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें मैटर ऐसा मैंने दिया हूँ ताकि आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर। ठीक है, इसमें पहले हम बताते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ से पहले ही हेल्थ की बात करें। ठीक है, हेल्थ जो कि आप सब फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ठीक है, कि हेल्थ क्या है, या फिर इवन आप नर्सिंग या मेडिकल फील्ड से नहीं भी जुड़े हैं तो भी अगर बेसिक लेवल से अगर हेल्थ का डिफिनीशन, स्वास्थ्य की परिभाषा अगर पूछा जाए तो एक डिफिनीशन है वही जो कि WHO के अनुसार है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely absence of infirmity, absence of disease infirmity। इसका मतलब ये कहने का डियर तात्पर्य ये था कि मतलब ये था कि इंसान फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और अपने सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स के क्राइटेरिया जो है उसके अनुसार अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, ठीक है, तभी वो स्वस्थ माना जाएगा, तभी वो स्वस्थ माना जाएगा। यानी फिजिकली भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, मानसिक रूप से भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है उसका, और सोसाइटी में भी अपना IPR अच्छा बनाया है और लोगों को समझता है और खुद भी सेल्फ जज करता है। तो इसका मतलब ये स्वस्थ है, वो अवस्था स्वस्थ, एक स्वस्थ पर्सन का स्टेट ऑफ कंप्लीट का मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर जो है कि कोई फीवर या डिजीज या इन्फेक्शन नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, सीधा हम हेल्थ की अगर बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की तो बेसिकली सबके माइंड में यही आता है कि जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, फीवर ना हो, पेन ना हो, दर्द ना हो, कोई वो डिस्चार्ज ना आ रहा हो, तो वो स्वस्थ है। ठीक है, ये ऐसे जिसमें जो है कि कुछ ऐसा पेन वगैरह, ठीक है, पेन ना हो, स्वेलिंग ना हो या फिर कोई खांसी ना हो, मतलब कि ऐसा स्वास्थ्य को लेकर हम जोड़ते हैं या समझते हैं। लेकिन नहीं, आपको फीवर नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। हो सकता हो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, फिजिकली तो आप स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, फिर भी आप मानसिक रूप से भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं लेकिन फिजिकल बिहेवियर आपका सही नहीं है या फिर सोशल बिहेवियर आपका सही नहीं है, समाज के प्रति, समाज के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है, या कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वो भी क्या कहेगा, आप वेलबींग में नहीं आएंगे। ठीक है, वेलबींग में नहीं आएंगे। तो इसका डेफिनेशन ये था, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फर्मिटी। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं तो आप स्वस्थ हैं। इसका मतलब जब आया मेंटल हेल्थ आया, जब मानसिक रूप से स्वास्थ्य, मतलब मानसिक रूप इलनेस, बीमारी आई, तब पता चला कि नहीं, हम फिजिकली देखते हैं तो जबकि हमें मेंटली और सोशली और इवन अब तो जोड़ दिया गया है स्पिरिचुअल भी। ठीक है, स्पिरिचुअल भी, ठीक है, ये भी जोड़ा गया है स्पिरिचुअली। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आपको मेंटल हेल्थ का डिफिनीशन अगर बात करें कि मेंटल हेल्थ क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट, क्या है मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, क्या है, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड या इन्वायरमेंट। ठीक है,
यानी कि मानसिक स्वास्थ्य वो है कि इंसान खुद स्वयं और अपने चारों तरफ के वातावरण को बैलेंस बना के रखे, वही मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा ये कहा गया कि यह वह अवस्था है जो हार्मोनी मतलब एकाग्रता बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, यानी कि दूसरों को भी समझ रहा है, दूसरे के फीलिंग को भी समझ रहा है और अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला कह रहा है को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटीज़। ठीक है, यानी रियल लाइफ से है, रियलिटीज़ ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपुल एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट और वास्तव में क्या है दुनिया, ठीक है, या क्या है लोग, क्या है वातावरण, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट और स्वयं को भी और दूसरे पीपल्स को भी एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे जानता है कि हाँ यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसा रूल है, यहाँ की ये हवाएं ऐसी हैं, वो से सारी चीज़ें रियलिटी को वास्तविक है, वो रियलिटी से उसका वास्ता है, वो एग्जिस्ट करता है। और उन तीनों को रियलिटी को मतलब कि इसके इन्वायरमेंट को और स्वयं को सेल्फ को मतलब कि को एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, तो ये हेल्थ और मानसिक मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य भी। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगर हम मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन की बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, 1982। हमारे देश में जो है कि काफ़ी जो मिडिल एज बोले तो 90 के दशक में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जो कि पहले नहीं था, विकसित डेवलप्ड कंट्रियों में था। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रियों में था, और जबकि हमारे यहाँ नहीं। पहले हमारे यहाँ जो मेंटली इल होते थे उनको घर से निकाल दिया जाता था या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, सारी चीज़ें मतलब कि उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसके बाद उनकी मिसकंसेप्शन था, जो मेंटली इल थे उनके अगेंस्ट जो मिसकंसेप्शन, गलत अवधारणा ये थी कि इसके अंदर भूत आ गया है, इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, कि इसके अंदर कोई राक्षस आ गया, ऐसा समझते थे लोग। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, वो मेंटली मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, उसको आप काउंसलिंग देंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे तो वो वापस आ जाएगा फिर से अपनी उसी लाइफ में। ठीक है, तो ये सब देखते हुए कि जो फॉरेन कंट्रियाँ या फिर डेवलप कंट्रियों में चला, तो क्यों ना हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ जाए। तो हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में। ये प्रोग्राम हर मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल ऑर्गेनाइज करके सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड जो है कि कम्युनिटीज़ या लोगों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में, इसके बारे में बातचीत करने के लिए। ठीक है, दूसरा है नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। तो इसमें देखा गया कि प्रोग्राम लॉन्च करने पर जो है कि काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए एक कानून भी पास करना ज़रूरी हो गया। तो 1987 में इस पर कानून भी बन गया कि जो अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को अगर ऐसा कुछ करेगा, उसे बांधेगा, पीटेगा, मारेगा, खाना नहीं देगा या फिर जलाएगा या घर से निकाल देगा, कुछ भी करेगा, तो उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। और रूल पारित कर दिया गया और कानून पारित कर दिया गया इन 1945 में। तो जाके उसके बाद जो है कि 1945 में, उससे पहले 1945 में जब भोर कमेटी थी। ठीक है, भोर कमेटी ये थी प्रोग्राम, उससे पहले 45 में 82 में तो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे भोर कमेटी थी। यानी कि ये कमेटी थी, सरकार ने बताया था कि मतलब कि ये बोला कि आप ऐसे कुछ लोगों जो एक्सपीरियंस जो हैं, जो हेल्थ से जुड़े हैं, तो उनको टीम एक बनाया गया कि आप टीम बनाइए और टीम बना के जो है कि मुझे एक सलाह दीजिए या सजेशन दीजिए कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो भोर कमेटी जो थी वो स्वास्थ्य के ऊपर जो है कि अपना कुछ मेंबर के साथ लेके भोर कमेटी जो है कि चर्चा की। उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड ये किया कि मानसिक रूप से अगर सब लोगों को स्वस्थ करना है तो पहले इस पे हॉस्पिटल स्टेबलाइज खोलना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल खोला, इनके रिक्वेस्ट पे सरकार ने अमृतसर में एक मेंटल हॉस्पिटल खोला, हैदराबाद में खोला, फिर श्रीनगर, फिर जयनगर, फिर दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे ही 5 जगह में अपने देश में जो है कि मेंटल हॉस्पिटल खुल गए। लेकिन अभी करेंटली में जो है कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड इन 2001।
2001 में, यानी कि लगभग 13-14 साल पहले जो है कि 13-14 साल पहले नहीं 21 हाँ 2001 में है, तो वही 21-22 साल पहले 22-23 साल पहले जो है कि अभी आया, ठीक है। पर इस पर एक पॉलिसी बनाई गई और उसके बाद उसको लॉन्च किया गया 2003 में, ठीक है। पॉलिसी बनाने के बाद 2 साल लग गया इसको लॉन्च करने में या फिर एक्शन लेने में, ठीक है। करंटली जो है कि अभी जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो है कि मेंटल हॉस्पिटल जो है या मेंटल की इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो वो है निम्हांस, जो बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु में है निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोसाइंस, ठीक है। ये निम्हांस है जो करंटली जो है कि हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ये प्लान किया जाता है मेंटल हॉस्पिटल क्या हैं, कैसे पॉलिसी होना चाहिए, उन पर कैसे एक्शन लेने, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको देखा जाए। तो ये निम्हांस जो है करंटली अभी रिसेंट इस टाइम जो है निम्हांस ही सब कुछ देखता है मेंटल स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आइए मेंटल हेल्थ का डिफिनीशन। मेंटल हेल्थ का डिफिनीशन अगर बात करें, ठीक है, मेंटल हेल्थ डिफिनीशन, तो डिफिनीशन देखिए डियर रट लीजिए। डिफिनीशन में थोड़ा सा 2 रखा हूँ, 3 रखा हूँ, 3 में से जो आपको सही लगे वो रट लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। और बाकी आप अपने से भी बना सकते हैं इन सभी में से शब्द लेके, ठीक है, बस उसका मतलब सही होना चाहिए। जैसे देखिए पहला डिफिनीशन है, इट इज़ ए पॉजिटिव स्टेट। क्या है? पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। हमेशा माइंड में, दिमाग में पॉजिटिविटी ही आए। इट इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड विच इनेबल, जो कि योग्य घोषित करे स्वयं को। जो इंसान के पॉजिटिव माइंड रहेगा तो उसको योग्य बनाएगा पर्सन को फंक्शन वेल इन सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। या फिर डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार a state of well-being, it is a state of well-being in which an individual realize his her own ability can cope up, ठीक है, ये कोप अप होगा, कुक अप लिख दिया है, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड, ठीक है। कैन कोप अप विथ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, यानी कि ये कह रहा है कि वह स्टेट, वह अवस्था जिसमें वो वेलबींग महसूस करे, अच्छा महसूस करे, इंडिविजुअल रियलाइज करे हिज हर, अपनी ओन एबिलिटी, अपनी योग्यता को वो जाने पहचाने कि मेरे अंदर भी ये काबिलियत है, मैं योग्य हूँ, इससे बाहर आ सकता हूँ। तो वो डेली लाइफ के स्ट्रेसेस हैं उससे भी बाहर वो आ जा रहा है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज हर कम्युनिटी, यानी कि जो स्ट्रेसेस लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं उससे वो बाहर भी निकल जा रहा है और अपना वर्क जो है कि अच्छे से कर रहा है और उसके वर्क का जो कि परिणाम भी अच्छा आ रहा है। तो ये क्या है? मेंटली हेल्दी है, ठीक है। और वो कम्युनिटी में एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कंट्रीब्यूशन यानी कि कम्युनिटी में, समुदाय में लोगों से मिलजुल के रहा है और समुदाय के लिए एक रोल निभा रहा है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये अच्छा डिफिनीशन है, इसको आप रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद एन एडजस्टमेंट, एक और डिफिनीशन, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू वर्ल्ड एंड टू द ईच अदर विथ मिनिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब ये कह रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग अपने आप को, जो वर्ल्ड है, आसपास के वातावरण है, वहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा है। एंड टू ईच अदर विथ मिनिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। कम प्रभाव हो रहा है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहा और वो वहाँ पे खुश है, तो वो क्या है? मेंटली हेल्दी है। तो ये 3 डिफिनीशन है, इसमें जो आपको सही लगे वो रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, देखिए बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेरा है पोर्शन, ठीक है। हम लोगों का पोर्शन है, जो आपका पोर्शन है नर्सिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। कई फील्ड में नर्सिंग प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। साइकेट्रिक में, पीडियाट्रिक में, MSN में, सर्जरी में, ठीक है, सभी चीज़ों में किया जाता है।
तो ऐसे ही एक मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में नर्सिंग प्रैक्टिस कराया जाता है दैट डील्स विथ द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसका मकसद क्या रहता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों को और प्रमोट करे ताकि वो और भी स्वस्थ हों, कभी भी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ की ओर न जाएं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, यानी उनको जो रिस्क पे हैं, यानी कि टेंशन स्ट्रेस उनको सताए रहा है, अगर उनको अभी हमने नहीं रोका तो वो कल सीवियर मेंटल इल हो जाएंगे, तो इसका भी प्रावधान इसमें किया गया। और उसके बाद अगर इल हो गए तो उनका केयर करना, अगर मान लीजिए कि इल हो गए, मानसिक रूप से बीमार हो गए तो उनका केयर करना, फिर उनका ट्रीटमेंट करना और उनका रिहेबिलिटेशन करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब पहले से जैसे नॉर्मल स्टेट में था वो इस स्टेट में आ जाए ताकि आप अच्छे से केयर करिए और उसको प्रिवेंट करिए, जो भी है देखभाल अच्छे से करिए, वो अपने पुनः अवस्था में आ जाए, फिर से अपने फैमिली में रहने लगे और फिर से अपने कम्युनिटी में अपना जो है कि पहचान बना ले ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, यह एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है, यानी इस एरिया में एक स्पेशल विशेष प्रकार का नर्सिंग प्रैक्टिस कराया जाता है, विशेष प्रकार का नर्सिंग प्रैक्टिस कराया जाता है कि जिसका काम क्या होता है, इसलिए ये प्रैक्टिस कराया जाता है कि मेंटली इल जो हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, और अगर इल हो गए तो उनका केयर कैसे किया जा सकता है, और अगर केयर बहुत सीवियर उसमें गंभीर रूप से बीमार हैं, मेंटली इल हैं, अस्वस्थ हैं मानसिक रूप से, तो उनको कैसे बाहर लाया जा सके उस सिचुएशन से, रिहेबिलिटेशन भी करना है। ठीक है, तो ये वो इंट्रोडक्शन है। अगर हम इसके डेफिनीशन की बात करें, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यानी मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर यानी कि कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर कह लीजिए या कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कैसे हम पता करेंगे इंसान में कि वो मेंटली हेल्दी है, क्या चीज़ है ऐसा। तो इस पर 6 इंडिकेटर हैं, 6 इंडिकेटर हैं इसमें। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, यानी इंसान के अंदर स्वयं का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचे और हमेशा पॉजिटिव रहे ताकि पॉजिटिव परिणाम निकले, और वो निगेटिव हमेशा कभी ना सोचे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहे। एक तो ये है, हम इसको कैसे हम पता लगाएंगे, हम उससे बातें करेंगे, कुछ हम बातें उससे पूछेंगे, उसका जवाब वो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अगर मैं उसके कुछ डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के बारे में अगर पूछूं तो वो भी अच्छा पॉजिटिव ही बता रहा है। ठीक है, वेल हो, अच्छा हो। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर ये है कि इंडिकेट ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि प्रॉपर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ बचपन से लेके आज तक, इसीलिए वो एबिलिटी है, उसके अंदर योग्यता है कि वो अचीव कर पाए कि असली वजूद मेरा किस लिए है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें वो एक्चुअल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी उसको अचीव कर पाए, तो वो भी क्या है, मेंटली हेल्दी इंडिकेट करता है। इंटीग्रेशन मीनिंग्स मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी में क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ऐसा योग्य हो कि किसी के पास नहीं, वो स्वयं अपने आप प्रॉब्लम अपना सॉल्व करे, इन सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, स्वयं से रणनीति बनाए, स्वयं से स्ट्रेटेजी बनाए उससे निकलने का। ठीक है, तो वो भी सही है। एक्यूरेट परसेप्शन, जो भी परसीव करे वो अगल बगल के वातावरण को, लोगों के इमोशंस को, लव को, रिलेशनशिप को, रिश्तों को, सबको वो परसीव कर पा रहा है एक्यूरेटली, तो वो भी क्या है, सही है। विदाउट डिस्टॉर्शन, बिना किसी हिचकिचाहट के या फिर बिना किसी रुकावट के। ठीक है, एनवायरमेंटल मास्टरी, ठीक है, वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, यानी वो मेंटली क्या है, स्वस्थ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ था। ठीक है, इसको भी ज़रूरी है, नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछता है। उसके बाद बात करें कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो इसमें क्या होगा, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का देखभाल कर पा रहा है, यानी कि वो जान रहा है कि वहाँ पे हम नहीं जाएंगे जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता है, या फिर हमें सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि हाँ, हमें यहाँ सम्मान मिलता है इसलिए हम यहाँ पे हैं।
ठीक है। इस परिवार में मुझे सम्मान करते हैं लोग, इसलिए हमारा वजूद है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का स्वयं वो एनालिसिस कर पा रहा है, विचार कर पा रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारा सम्मान हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो वो उसके हट जाएगा, वहाँ से हट जाए तो वो क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। ये कंपोनेंट। द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, उसके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी टू फील, इतनी क्षमता है कि क्या सही है और क्या गलत है, दूसरा कौन सही है और कौन गलत है, मैं सही हूँ वो गलत है, अगर ये क्षमता है कि वो ये जज कर पा रहा है तो वो भी क्या है, मेंटल हेल्थ है, ठीक है। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, जितने भी लाइफ के टास्क और चुनौती जितने भी मिलती आ रही हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, उसको आसानी से वो सॉल्व कर ले रहा है और उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, टास्क को एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या क्या है, एडिक्वेट कांटेक्ट विथ रियलिटी, पर्याप्त रूप से वो वास्तविकता से एकदम अनजान न रहे, वो जानता रहे वास्तविक क्या है, सही क्या है, वास्तव में ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। अगर वो रियलिटी में क्या एडिक्वेट मतलब पर्याप्त कांटेक्ट में है कि हाँ वास्तविकता है यहाँ। कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, ठीक है, अपने विचार पे और इमेजिनेशन पे कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं। पता लगी इमेजिनेशन इतना करते करते कि कोई घटना ही कर दें, इमेजिन कर रहे थे कि हम ऐसे हो जाता तो हम ये करते, ऐसे हो जाता, और या सोच रहे थे कि ये हो जाता, तो सोचते सोचते उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं कि जो सोच से हमारे, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, काश अगर जितना सोचता अगर उतना हो जाता या उतना मिल जाता तो क्या दिक्कत थी, ठीक है। तो थिंकिंग आपकी बिल्कुल सही है, आप सोच सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी चीज़ें एक्सेप्ट ही हों, ठीक है, एक्सेप्ट ही हों, तो इस पर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। सोच लिया, देखते हैं, समय पे छोड़ देते हैं, जैसा भी होगा, ठीक है। उसके बाद इफ़िशियंसी इन वर्क एंड प्ले, यानी कि क्राइटेरिया ये भी है कि क्या वो इंसान जो मेंटली हेल्दी है वो एफिशिएंसी अपने वर्क में दिखा रहा है, ठीक है, वो कार्य को संपन्न कर पा रहा है, कार्य में उसको पूरा नॉलेज है, उस कार्य में पूरा क्या कार्य करना सही होगा, कैसे करना होगा, इसका क्या है वो सभी कर पा रहा है। या फिर कहीं प्ले कर रहा है प्ले ग्रुप में, तो वो प्ले कर पा रहा है कि नहीं, खेल पा रहा है या समझ पा रहा है कि नहीं। सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी क्राइटेरिया है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, वही हेल्दी इमोशनल लाइफ, ठीक है, जो इमोशनल है, अपने इमोशन पे कंट्रोल है और दूसरे के इमोशन को समझ भी रहा है, तो वो इमोशनल लाइफ जी रहा है, यानी कि वो समझ रहा है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटली हेल्दी पर्सन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये ये हेडिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन में पहला है ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, उसके अंदर योग्यता हो कि वो हर जगह कहीं भी हो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा। ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनस वर्थ, ठीक है, फील वर्थ वाइल एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या सही है, क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको महत्व देना सही है कि नहीं, वास्तविकता में ये क्या है, उसको फील कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं कर ले रहा है बाय हिज ओन इफेक्ट, यानी अपने तरीके से और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, तो वो भी क्या है, या फिर डिसीजन अच्छा ले पा रहा है, तो वो भी मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन अ ग्रुप, ठीक है, शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम एंड मोटिव्स,
सभी पीपल्स के यानी दूसरों के भी, परिवार के, सोसाइटीज़ के, पड़ोसी के, जितने भी, या जॉब वर्किंग एरिया है जहाँ पर भी है, वहाँ पर लोगों के जो पीपल्स के प्रॉब्लम हैं, लोगों की समस्याओं को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, या फिर लोगों के मोटिव्स को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अगर वो समझ पा रहा है, लोगों को फीलिंग को भी समझ पा रहा है, फील कर सकता है, और जहाँ पर है उस ग्रुप में वो सिक्योर फील कर ले रहा है, तो वो भी क्या है, स्वस्थ है। ये भी मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद अगले देखिए, इसमें सॉरी एक पॉइंट कट गया है डियर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें अगला है ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ पा रहा है कि हाँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही कैन गिव एक्सेप्ट एंड लव, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। ठीक है, वो दूसरों को प्यार दे रहा है और खुद प्यार कर रहा है, तो वो भी सही है। ही लाइव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी, फैंटेसी के बजाय वो रियल दुनिया में जी रहा है, फैंटेसी में नहीं जी रहा है, तो वो भी मेंटली हेल्दी है। ही शोज़ इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि अब बच्चों जैसा इमोशन फीलिंग ला देंगे कि नहीं मुझे ये जो जिद पकड़ ली, ठीक है वही चीज़ें नहीं, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इमोशन सब मेरा था लेकिन नहीं पूरा हो रहा तो देखते हैं, ऐसा है। ठीक है, और अगर डेवलप अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो उसको सह ले जा रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन को निकाल दे रहा है, या फिर अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन को नहीं पनप दे रहा है, तो वो भी स्वस्थ है। डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से भी वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुए, वो जान रहा है कि मेरी डेली लाइफ की एक्टिविटी है तो इससे क्यों मैं भागूं। ठीक है, तो वो भी सही है। ठीक है, ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पज टू हिज डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, अगला है ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली अ वेल बैलेंस्ड लाइफ वर्क रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है लाइफ को। ठीक है, और वो जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल कर रहा है वो इसमें वो बैलेंस बना पा रहा है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं, वेल बैलेंस है लाइफ उसकी, एंजॉय भी कर लेता है, अपना काम भी कर लेता है, परिवार के साथ भी रह लेता है, रिश्ते भी निभा ले रहा है, सारी चीज़ें वो बैलेंस करके चल रहा है। वो मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ठीक है, उसके बाद आगे मैं आपको अब बताऊंगा कि मेंटल इलनेस क्या होता है डियर, मेंटल इलनेस। ठीक है, देखिए मेंटल इलनेस क्या होता है, तो मेंटल इलनेस इन जनरल एन इंडिविजुअल में कंसीडर टू बी मेंटली इल, यानी कि उस बंदे को हम मेंटली इल तब समझेंगे जब यदि द पर्सन बिहेवियर इज काजिंग डिस्ट्रेस, ऐसा उसका बिहेवियर है कि लोगों को स्ट्रेस में भी डाल दे रहा है और खुद स्ट्रेस में चला जा रहा है, एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड अदर, और खुद तो स्ट्रेस में है ही है और दूसरों को भी स्ट्रेस में डाल रहा है। यदि ऐसा दिख रहा है तो वो जा रहा है उधर मेंटल इलनेस की तरफ। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इंसान को धीरे धीरे कब घेर लेती हैं पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस हो तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए करिए, और अपने आप को कहीं पे एक्सप्लोर करिए और अपने आप को कहीं व्यस्त रखिए। ठीक है, द पर्सन बिहेवियर्स इज काजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज़, जॉब एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी परिवार के बीच जो उसका आईपीआर है, ठीक है, या फिर जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ बॉस से आईपीआर, लोगों से आईपीआर, अपने ग्रुप से आईपीआर, जो भी है उसका आईपीआर डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। जो कि अच्छा खासा दोस्त था अब वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, अच्छा खासा मित्र यार जो भी था उनसे आईपीआर अच्छा था, उसके आईपीआर में दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है, यानी वो मेंटली इल है, कुछ न कुछ उसके बाद चल रही है, वो डिस्टर्ब है। ठीक है, काजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये मेंटली इल पर्सन के हैं, मानसिक रूप से बीमार या मानसिक रूप से अस्वस्थ पर्सन का लक्षण है ये। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें अगर मेंटल इल का, तो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड, mental and behavioral disorder are understood as clinically significant condition characterized by alteration in thinking,
ठीक है। WHO ने कहा कि अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ वो होते हैं कि जो बिहेवियर डिसऑर्डर उनके हो, उनके स्वभाव में अनियमितता हो, डिसऑर्डर हो, एंड अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, और उनके अंदर हमें पहचानने को मिल जाए, हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा हो, उस बंदे में हमें क्लिनिकली सिग्निफाइज है कि हाँ ये है मानसिक रूप से अस्वस्थ। क्या है, क्या देखने को मिल जाए, जैसे कि अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, उसके सोच में बदलाव, उसके मूड या इमोशन में बदलाव, और उसके बिहेवियर स्वभाव में बदलाव, जो कि एसोसिएटेड विथ पर्सन डिस्ट्रेस एंड आर इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, उसके कार्य में डिस्टर्ब कर रहा है उसे और उसे स्ट्रेस में डाल दे रहा है, ऐसा कुछ है तो वो मेंटली रूप से इल है। ये डिफिनीशन WHO के अनुसार है, इसको आप रट लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद डियर करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इल पर्सन, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली इलनेस, चेंज इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, चेंज इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, फीलिंग, परसेप्शन, जजमेंट, रिजल्टिंग इन चेंज इन टॉक। अगर इसमें से कोई किसी में थिंकिंग में चेंज आने लगा, या मेमोरी में बदलाव आने लगा, या परसीव नहीं कर पा रहा है सही से, या फिर फील नहीं कर पा रहा है, या जज नहीं कर पा रहा है स्वयं को या दूसरों को जज नहीं कर पा रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसके बदलाव क्या दिखेगा कि उसका बात करने का तरीका बदल जाएगा, उसके बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा, और वो दिखने लगे अपीयर टू बी डेविएंट, बहुत डिफरेंट दिखने लगेगा फ्रॉम प्रीवियस पर्सन एबिलिटीज़, यानी जो पहले था वो अब नहीं दिखता है ये, या फिर आर नॉर्म ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के रूल जो फॉलो करता था अब वो नहीं मानता है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। जब कैसा हो जाएगा, उसके थिंकिंग यानी बदलाव, मेमोरी में बदलाव, परसेप्शन या फीलिंग या जजमेंट में, ठीक है। दीज चेंजेज इन बिहेवियर काज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल आर अदर आर बोथ। ऐसा चेंज जो अगर बदलाव हो जाए तो इंसान के बिहेवियर में तो बदलाव आता ही आता है, लेकिन उससे सफ़र करने की वजह से इंडिविजुअल या अदर भी परेशान होते हैं, या फिर दोनों परेशान होते हैं। जो पति पत्नी हो गए, अगर पत्नी को कुछ दिक्कत है ऐसा, तो उससे वो डिस्टर्ब रहेगा, रात दिन का टेंशन रहेगा कि क्या हो गया उसको क्या नहीं, उसकी वजह से ये भी रहेगा, ठीक है। चेंजेज एंड consequent distress cause disturbance in day-to-day activities, work and relationship with importance other social and vocational dysfunction। जितना भी सोसाइटी में रहेगा उसका कार्य सही से नहीं रहेगा, और वोकेशनल यानी जॉब फील्ड में भी उसका प्रॉपर नहीं मन लगेगा, और ना ही वो सही से इफेक्टिव जो दे पाएगा अपना परिणाम, जो भी काम मिलेगा उसमें नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली। और डियर जो हमने बताया हेल्दी पर्सन का करेक्टरिस्टिक, हेल्दी पर्सन का, ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी पर्सन का जो हमने 10 पॉइंट ये बताया हमने, ठीक है। इस पॉइंट में डियर अगर आपको ना समझ में आए तो एक यही रट लीजिए। इसी को रटने के बाद इसमें नेगेटिव, ये शब्द पॉजिटिव है, सारे शब्द पॉजिटिव में हैं, ठीक है। यानी ये शब्द सभी नॉर्मल, हेल्थ और पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, और इसी शब्द में नॉट लगा के, डज नॉट लगा के या नॉट लगा के निगेटिव में चेंज कर दीजिए, वो मेंटली इल पर्सन के हो जाएंगे। यानी ये कह लीजिए कि एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, अगर इंसान अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है जहाँ पे है तो वो स्वस्थ है, और यहीं पे लिख दीजिए ही इज अनएबल टू मेक एडजस्टमेंट। अनएबल, एबिलिटी थी, अनएबल हो गया, अनएबल टू मेक एडजस्टमेंट। तो ऐसे ही निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बदल के मेंटली इल पर्सन का करेक्टरिस्टिक दे सकते हैं। मेंटली हेल्दी का है तो मेंटली इल दे देंगे जब हर एक सेंटेंस में निगेटिव हर एक सेंटेंस को निगेटिव में बदल देंगे, ठीक है, तो वो मेंटली इल का हो जाएगा। क्योंकि सामान्यतः अगर ये कर पा रहा है तो वो स्वस्थ है, अगर ये नहीं कर पाएगा तो वो अस्वस्थ है, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसे कर लीजिएगा। तो डियर ये मेंटल हेल्थ का कुछ डिफिनीशन और ये इंडिकेटर और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में था जिसका मैंने आपको बताया, तो इसको नोट कर लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं मेंटल हेल्थ के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक चैनल पे बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच डियर।